करें शुरू। 2022 तक 22,000 की डिमांड थी। हम लोगों ने पिछली बार भी 26 लाइक पर दे देगा भाई ये सुमन भाई एक तो सड़कों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है ना। भैया बिजली की थोड़ा सा समस्या होती है। अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर आप लोगों से मिलने का अवसर और आपसे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हिंदुस्तान जो विश्व गुरु था और हिंदुस्तान को फिर से 2014 के बाद विश्व गुरु बनाने की तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेकर चले। आज हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वप्रिय नेता के रूप में माननीय मोदी जी की पहचान है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं हिंदुस्तान की तो 2014 से पहले जिस तरह की व्यवस्था देश के अंदर थी, हम लोग बात करें इंफ्रा की, हम लोग बात करें एजुकेशन की, हम लोग मेडिकल क्षेत्र की बात करें, यानी हर क्षेत्र में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार देश के अंदर काम कर रही है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का समय समय पर निर्देशन उनका हम लोगों को मिलता है और उन्हीं के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, लगभग 59 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर तैयार हुए और 16 मेडिकल कॉलेजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। यानी सरकार की योजना, चाहे हम लोग 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात करें, 1 ग्रिड 1 नेशन की बात करें, आज पूरे देश में एक व्यवस्था लागू हो, उसी तरह का प्रयास देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग बात करें चाहे वो जनधन योजना है, चाहे हम रेहड़ी पटरी जो छोटे हमारे व्यापारी होते थे उनके लिए सरकार जो योजनाएं लेकर आई है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में आज हमारी सेनाएं, यानी हम लोग अब वो देश की सेना नहीं है जो युद्ध के क्षेत्र में पीछे हटती थी। अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जितनी हमारी देश की सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर भी आप देखेंगे कि पहले कभी हमें चाइना, कभी पाकिस्तान इस तरह से जो आंख दिखाने का काम करते थे, आज देश अपनी सामरिक शक्ति के बल पर आज देश आगे बढ़ रहा है। आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे नौजवान, यदि मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो विश्व का सबसे युवा राष्ट्र अपना हिंदुस्तान, और आज हिंदुस्तान में हमारा नौजवान, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी हमारे देश के सम्मानित वैज्ञानिकों ने जिस तरह से कोविड की वैक्सीन बनाकर और एक समय सीमा के अंदर बनाकर देश के लोगों के जीवन बचाने का काम किया, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान की छवि बढ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीन्स डोनेट भी की। नहीं तो पहले हम लोग देखते थे कि हिंदुस्तान की जो छवि थी, यदि हमारे देश के वरिष्ठ नेतृत्व कहीं विदेश में जाते थे तो विदेश, उस देश में जाने वाला प्रधानमंत्री ये सोचता था कि हिंदुस्तान से आए तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हो। लेकिन आज वो छवि सुधरी है। आज हम सिर्फ लेने वाला नहीं, हम देने वाले देश की स्थिति में है। G20 की अध्यक्षता ये हमारी लीडरशिप को दिखाती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज मैं बात करूं, मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज आज नेक
की ग्रेडिंग में आगे आ रही हैं। आज एनईपी के माध्यम से भी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग नई नई नीतियों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। यानी मैं कह सकता हूँ कि आज सामाजिक स्तर पर हम लोग देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री एक प्रधान सेवक के रूप में, यानी हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन सब विषयों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी यही निवेदन करते हैं कि हम लोग सेवा ही संकल्प के साथ और सबका साथ, सबका विकास, इस विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़े। और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के अंदर लगभग 80 करोड़ लोग को हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। यानी देश आज कहीं कोई भूखा ना रहे, कहीं किसी तरह की समस्या ना हो, उस दिशा में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश, आज 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस तरह से हमारी युवा का एक इस तरह का विदेश जाने का जो होता था सपना, आज वही सुविधाएं, यानी हम लोग देखते हैं कि 33,50,000 करोड़ का निवेश सिर्फ यूपी के अंदर हुआ। यानी आज विश्वास पैदा हुआ है सरकार के प्रति, आज कानून व्यवस्था सुरक्षा की स्थिति पैदा हुई है। लोगों को लगा है कि आज प्रदेश और देश बदल रहा है, आज हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूं कि हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उन्हें लग रहा है कि आज जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सभी वर्गों को साथ लेकर सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर भी कोई दंगा 2017 के बाद नहीं हुआ। यानी हम लोग सभी लोगों को साथ लेकर चलने का ये सरकार की सोच है और इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।